चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। लीनियर वेलोसिटी जो होता है, जैसे इसमें जो ये इक्वेशन हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, जब हम लोग लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में जब रिलेशन डिराइव करे थे तो लास्ट में वेक्टर फॉर्म में ये आया था। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या करेंगे, टाइम यानी चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन, इसको मान लेते हैं वन, इक्वेशन वन बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ अगर करेंगे तो डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियल, बाई डेल्टा टी। ठीक, अब डेल्टा आर बाई डेल्टा वेक्टर टी क्या बन जाएगा, वी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये देखो लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं तो ओमेगा वेक्टर इनटू आर वेक्टर। ये तुम्हारा आया रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गया। ये रेडियस है आर वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी। अब इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में सिंपल वेक्टर से अगर हटाए तो इसमें v वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड में लेंगे ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ये ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्रॉस है, क्रॉस मतलब साइन, तो v वेक्टर सॉरी v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। एक ये है आपका फॉर्मूला, एक ये है आपका फॉर्मूला, दो फॉर्मूला निकला। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। तीसरा दूसरा पहला इक्वेशन से हम लोग दो इक्वेशन और फाइंड किए कि वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और बिना वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू ओमेगा आर। समझ में आता है, जहाँ v क्या है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है रेडियस, जो सर्कल बनाए थे उसका रेडियस है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो ये हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव किए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन जो था उसके बीच में क्या होता है रिलेशन। ये एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव किए, इस एक्सप्रेशन को क्या मानेगा टू, दूसरा एक्सप्रेशन था ये, इसको क्या करेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो डी वी वेक्टर बाई डी टी और डी अपॉन ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। डिफरेंशिएट अगर इसको हम लोग करते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डिफरेंशिएट करते हैं तो ये अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। डीवी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन तुम्हारा क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ये तो मेरा एक्सेलरेशन होगा, डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी प्लस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये होगा। तो इसमें एक बार देखो, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक बार ओमेगा को बाहर लेंगे और एक बार आर वेक्टर को बाहर लेंगे, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी प्लस एक बार आर वेक्टर को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा डी डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी, डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी, बीच में क्रॉस डाल देंगे। अब इसको सॉल्व कर दें तो एक्सेलरेशन ओमेगा वेक्टर का एज इट इज दिखाएगा,
चेंज इन लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी, dr अपॉन dt वेलोसिटी हो जाएगा, r वेक्टर एज इट इज, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से। ये भी तुम्हारा वेक्टर में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है ये वाला ये तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है। आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर जो है तुम्हारा रेडियल कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट है। ये रेडियल कंपोनेंट है जिसको हम लोग, इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओमेगा क्रॉस वी को ही हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको एसी से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये जो है इसका डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। राइट हैंड थंब रूल में जब इसका इसके अलोंग ऑब्जेक्ट जाता है तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम लोग बोलते हैं। ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। और इसको रेडियल कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेडियस के अलोंग होता है, ये रेडियस के अलोंग होता है, सर्कुलर पाथ जो होता है उसके रेडियस के अलोंग होता है और सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, यानी डायरेक्शन उसका सेंटर की तरफ होता है। इसी कारण से इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ होता है डायरेक्शन। और रेडियल कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ के रेडियस के अलोंग होता है, इसलिए इसको रेडियल कंपोनेंट भी हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम लोग को यहाँ पे वैल्यू क्या आया, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वी वेक्टर, ये आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही आया। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये एक हम लोग देखे फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग 3 फॉर्मूला बनाते हैं। देखो कैसे, एक तो इसको अगर हम लोग मॉड में डाल दें, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा वी। ये एक फॉर्मूला ये निकल गया, इसको ए बोल देते हैं, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला v का हम लोग वैल्यू जानते हैं, v अभी हम लोग निकाले थे ओमेगा आर, v का वैल्यू निकाले थे ओमेगा। इस ओमेगा आर वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक हो जाएगा ओमेगा क्रॉस v की जगह पे इसको डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक और निकल गया। अब एक और निकालते हैं, ओमेगा की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, v बाई आर। यहाँ से ओमेगा जो होगा वो क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, आर इधर चला जाएगा, यानी v बाई आर, ये भी एक होता है ओमेगा का। तो ये v बाई आर को इसमें पुट कर देते हैं, तो v बाई आर का होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर और आर, इसको अगर करें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर और स्क्वायर से एक आर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी तुम्हारा एक हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। समझ बात है। एक चीज और यहाँ पर समझते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस आर, यानी ये क्या था तुम्हारा, जैसे वेलोसिटी में दो तरह का हम लोग पढ़े थे कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर आर वेक्टर, ये दो पढ़े थे। इसमें ये अल्फा क्रॉस वेक्टर आर वेक्टर क्या था, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और उसी टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम लोग को समझना है। टेंजेंशियल कंपोनेंट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ था, कोई भी सर्कुलर पाथ पे
हाँ, तो किसी भी सर्कुलर पाथ में जैसे कोई भी इससे रिलेटेड किसी पॉइंट पे अगर कोई टैंजेंट पास करता है, कोई टैंजेंट पास किया, तो ये जो मेरा टैंजेंशियल कंपोनेंट है, ये जो जिस पॉइंट पे टैंजेंट इस सर्कल को पास किया उसके अलोंग है, इसको टैंजेंशियल कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, सर्कल के जिस पॉइंट पे टैंजेंट टच करता है उसके अलोंग होता है, यानी उसकी तरफ होता है। जो सर्कुलर पाथ है उसके टैंजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग टैंजेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग ए टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए और टी से। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी से डिनोट करते हैं इसलिए, और इसको ए टी से। ए टी मतलब टैंजेंशियल कंपोनेंट और ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसको हम लोग रेडियल कंपोनेंट भी बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट। बात समझ में आ गई? तो ए टी क्या हो जाता है? AT is equal to अल्फा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मॉड में डाल देंगे। तो मॉड में डालेंगे तो यहाँ पे अल्फा R साइन 90 डिग्री चला जाएगा, और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। तो एक्सेलरेशन T क्या आ गया? अल्फा R, ये हो गया। उसी तरह से इसका एक और होता है, इसको हम लोग dr/dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिससे dr/dt, dr/dt, dr वेक्टर अपॉन वेक्टर से बोलना dr/dt। एक्सेल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया? dr/dt या अल्फा डॉट आर, जहाँ पे अल्फा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन और आर क्या है? रेडियस। उसके बाद अगर हम लोग को जैसे ए वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ऐड करते हैं। इनका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो बस इस पे क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो दोनों तरफ मॉड कर दिए तो क्या आ गया? ए इज इक्वल टू ए सी प्लस ए टी, और दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर। यहाँ का स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी प्लस ए टी का स्क्वायर। अब उधर स्क्वायर चढ़ा तो इधर से इसको काटेंगे, ए इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तुम्हारा ए का मैग्नीट्यूड निकला है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग को एक्सेलरेशन केवल निकालना होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल कंपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो ऐसे निकालेंगे, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। समझ में बात आ गई? चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है कि सर्कुलर पाथ में टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ में एक रिवॉल्यूशन कवर करने में, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई आर उसके सर्कमफेरेंस के बराबर, और बाई उसका जो वेलोसिटी होगा, यानी कि सिंपल इसको देखो, ये डिस्टेंस बाय स्पीड अगर हम लोग कर देंगे तो टाइम पता चल जाएगा। तो टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज टाइम पीरियड। सर्कुलर पाथ का वन रिवॉल्यूशन कितना होगा? 2 पाई आर और बाई वेलोसिटी यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी को हम लोग v या f या v दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन जो है, कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ एक सेकेंड में, 2 3 4, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड को रेसिप्रोकेट कर दो, बस टाइम पीरियड को
रेसिप्रोकल करके लिख देना, वही तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वन सेकेंड यानी फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी, इसका मतलब होता है कि एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, विथ पर यूनिट टाइम, यानी मतलब हर समय में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी हर समय कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट एंगुलर यानी सर्कुलर पाथ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा, थीटा में हर समय कितना चेंज हुआ, वही तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है। तो डेल्टा थीटा 2 पाई अपॉन टी। अब 2 पाई अपॉन टी में हम लोग 1 बाई टी को अगर हटा दे तो वो ये बन जाता है, इसको हम लोग न्यू पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू, इसको ऐसे करते हैं, देखो इसको हम लोग न्यू पढ़ते हैं, क्योंकि 1 बाई टी यानी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, जिसके ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, क्या होता है, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, और ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में? यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये न्यू, अभी नहीं, न्यू, एफ या न्यू दोनों में से डिनोट करते हैं। ये तुम्हारे क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? बस चैप्टर खत्म।